अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं सोलर एक्लिप्स को डिफ़ाइन करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है कि मून जो है वो रोटेटिंग करता हुआ जब सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है तो सूरज की रोशनी ज़मीन पे कुछ जगहों पे नहीं पड़ पाती और उन जगहों पे क्या होता है, एक अंधेरा सा छा जाता है जिसे हम सोलर एक्लिप्स का नाम दे देते हैं। मून का ऑर्बिट ज़मीन के लिए एलिप्स है, यानी एक साइड जो है वो क्लोजर है मून के ऑर्बिट की ज़मीन के नज़दीक और दूसरी साइड जो है वो उससे ज़रा दूर है। जो साइड क्लोजर है उसे हम पेरिजी और जो साइड ज़रा दूर है उसको हम एपोजी का नाम देते हैं। सोलर एक्लिप्स की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली उस फासले उस डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं जो कि मून और अर्थ के दरमियान है। अगर मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो मून है वो पेरिनियमरल प्लेस में है, तो हमारे पास जो एक्लिप्स बनेगा वो भी उसी तरह जो है वो पार्शियल एक्लिप्स बनेगा। एनिमेशन वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि एपोजी एरिया में जब मून होगा तो न्यूलर एक्लिप्स बनेगा और जब पेरिजी एरिया में मून होगा तो तब टोटल एक्लिप्स बनेगा। इसी तरह अर्थ पे हमें जो एरियाज नज़र आएंगे उनको हमने अम्ब्रा और पेनियम्ब्रा का नाम दिया है, वो भी अकॉर्डिंग टू सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग है। इसको हम यूं भी एलेबोरेट कर सकते हैं। मैं फिर से ये बात क्लियर करती चलूँ कि हमारे पास जो भी एक्लिप्स आ रहा होता है वो ड्यू टू डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ वो हमें डिफरेंट टाइप्स में नज़र आ रहा होता है। किसी एरिया में हम ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पे टोटल न्यूलर एक्लिप्स है, कहीं पे हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पार्शियल एक्लिप्स है, कहीं हम कह रहे होते हैं कि ये जो है वो हाइब्रिड है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑन अर्थ का वो एरिया जो मून के क्लोजर होगा वहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा और जो लार्जर होगा जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें एन्यूलर सोलर एक्लिप्स जो देखने को मिले। सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम इसे यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एट द टाइम जब सोलर एक्लिप्स बनता है तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट रीजन्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स जो है वो शो हो रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट जो है वो टाइप्स शो हो रही है। एन्यूलर एक्लिप्स में सन मुकम्मल तौर पे जब कवर होता है तो इसकी साइडों से हमें एक रिंग बना नजर आता है जिसे फायर रिंग भी कहते हैं, ये रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स भी कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स की तो ये कब होता है जब मून बहुत ज़्यादा क्लोज होता है अर्थ के, तो ये मुकम्मल तौर पे सन को कवर अप कर लेता है, तब हम इसे टोटल जो है वो एक्लिप्स का नाम दे देते हैं। वो हमें बिल्कुल आइज से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये इसमें से आने वाली यूवी रेज हमारी आइज को डिफेक्ट कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पे हमें ब्लाइंड भी कर सकती हैं। इसलिए स्पेशल आई ग्लासेस जो हैं वो यूज़ होते हैं सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। कैसा लगा आज का टॉपिक आपको व्यूअर्स, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।